हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स हम बनाते कैसे हैं। इसके लिए हमें यूनिट सर्किल पता होना चाहिए और यूनिट सर्किल का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि यूनिट सर्किल होता क्या है। तो यूनिट सर्किल एक सर्किल होता है जिसकी रेडियस 1 होती है, और मैंने ये भी डिफाइन किया है कि यूनिट सर्किल पे कोई भी जो पॉइंट होगा उसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो कैसे लिख सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे पी पॉइंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा कोमा साइन थीटा। यदि एंगल थीटा डिग्री के ऊपर होगा एक्स एक्सिस से, सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जो पॉइंट ए है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, राइट। तो वहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो क्या होगा, 0 होगा। बट जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, राइट। क्यों? क्योंकि इस सर्किल की जो रेडियस है वो 1 है। सो यहाँ पे ओ ए इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, वो कोस थीटा है, और 0 है वो क्या है, वो साइन थीटा है, राइट। बट यहाँ पे एंगल कितना डिग्री होगा, तो हम एंगल ऑलवेज एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। सो कोस 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और जो साइन 0 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है बी, वहां पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0,1 होंगे। तो यहाँ पे जो कोस थीटा है यानी कोस 90, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और जो साइन 90 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एट पॉइंट सी के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -1,0। सो यहाँ पे जो कोस थीटा है या कोस 180 डिग्री वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। और जो साइन 180 डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एंड पॉइंट डी के ऊपर कोस 270 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। एंड साइन 270 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। एंड देन पूरा रोटेट करके वो वापस से पॉइंट ए के ऊपर आएगा, तो उस टाइम पे वो 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करेगा। और उस टाइम पे जो कोस 360 डिग्री होगा वो अगेन 1 के इक्वल हो जाएगा। और जो साइन 360 डिग्री होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये हम यूनिट सर्किल से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और सर्किल बनाया हुआ है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होंगे, बट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot तो पॉजिटिव होंगे, एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। सिमिलरली फोर्थ के अंदर cos और sec तो पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। ये यहाँ पे मैंने टेबल भी बना रखी है, इस टेबल को देख सकते हो। इस टेबल में मैंने क्या किया है कि फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने एंगल्स लिखे हैं कुछ जो डिग्री के अंदर है, सेकंड के अंदर मैंने एंगल्स लिखे हैं जो कि रेडियन के अंदर है। जैसे 0 डिग्री है वो 0 रेडियन के इक्वल होगा, 90 डिग्री π/2 रेडियन के इक्वल होगा, 180 डिग्री पाई के इक्वल होगा, 270 डिग्री 3π/2 के इक्वल होगा, एंड 360 डिग्री 2π के इक्वल होगा। थर्ड कॉलम के अंदर मैंने साइन थीटा की वैल्यू लिखी है। तो साइन 0 डिग्री या 0 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 के इक्वल, जो भी हमने ऊपर डिफाइन किया था। साइन 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। साइन 180 डिग्री 0 के इक्वल हो जाएगा। साइन 270 डिग्री -1 के इक्वल हो जाएगा। और साइन 360 डिग्री 0 के इक्वल हो जाएगा। एंड कोस 0 डिग्री 1 के इक्वल हो जाएगा, कोस 90 डिग्री 0 के इक्वल हो जाएगा, कोस 180 डिग्री -1 के इक्वल हो जाएगा, कोस 270 डिग्री 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड कोस 360 डिग्री 1 के इक्वल हो जाएगा। tan हमें पता है कि tan क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यदि मैं 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड आएगा। 0 को -1 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। -1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड आएगा।
और 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा। इस तरह से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के ऊपर। सिमिलरली कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा tan का अपोजिट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के इक्वल होगा। तो कोट 0 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? कोस अपॉन में साइन, यानी 1 अपॉन में 0, वो किसके इक्वल हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। सिमिलरली 90 डिग्री 0 के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 270 डिग्री पे 0 हो जाएगा एंड 360 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? वो अपोजिट होता है कोस थीटा का, 1 अपॉन में कोस थीटा। तो कोस थीटा का अपोजिट करेंगे तो 1 अपॉन में 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 अपॉन में 0 करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, 1 अपॉन में -1 करोगे तो -1 आएगा, 1 अपॉन में 0 करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा एंड 1 अपॉन में 1 करोगे तो 1 आएगा। एंड जो कोसेक थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन में साइन थीटा के इक्वल होता है। सो कोसेक 0 डिग्री पे क्या होगा? 1 अपॉन में साइन 0, तो 1 अपॉन में 0 करोगे तो नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन में 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 अपॉन में 0 करोगे तो नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन में -1 करोगे तो -1 आएगा एंड 1 अपॉन में 0 करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है? अभी हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के ऊपर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब इन वैल्यूज को यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे। वो कैसे? वो अभी हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? साइन थीटा का ग्राफ देखते हैं। तो साइन थीटा के लिए अभी हमने ऊपर वैल्यूज निकाली है कि 0 डिग्री के ऊपर 0 होता है, 90 डिग्री के ऊपर 1 होता है, 180 डिग्री पे 0 होता है, 270 डिग्री पे -1 एंड 360 डिग्री के ऊपर 0 होता है। सो अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 0 डिग्री है उस पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जो 90 डिग्री है या फिर π/2 बोलो, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन 180 डिग्री पे क्या होगा कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगेन 0 हो गई। एंड देन 270 डिग्री या 3π/2, उसके ऊपर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। देन 360 डिग्री के ऊपर उसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन 0। तो यहाँ पे जो हमारा कर्व बनेगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे जाएगा, देन अगेन 0, देन -1, देन अगेन 0 पे। तो एक स्मूथ कर्व बन जाएगा जो 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे जाएगा, देन 0, देन -1 और देन 0 के ऊपर, राइट? अब तुम यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, राइट? अब वो अगेन सेम साइकिल को रिपीट करेगा। सो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं जो इसका पीरियड होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के या फिर 2π के इक्वल होगा। ओके, तो सेम ग्राफ ही यहाँ पे हम नेगेटिव साइड में भी बना सकते हैं। -π/2 पे वो क्या होगा? -1 होगा, -π के ऊपर वो 0 हो जाएगा, -3π/2 पे वो 1 हो जाएगा एंड -2π के ऊपर वो 0 हो जाएगा। सो इस तरह से हम साइन थीटा का ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अब हम कोस थीटा का ग्राफ देखेंगे कि कोस थीटा का ग्राफ कैसे बनाते हैं। कोस थीटा का ग्राफ साइन थीटा के से सिमिलर ही होता है, बस क्या चेंज होता है कि वो 0 से स्टार्ट होता है और ये 1 से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या है? 1 है, 1 आ जाएगी। 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू 0, देन पाई के ऊपर -1 आ जाएगा, 3π/2 के ऊपर 0 और देन 2π के ऊपर अगेन 1 हो जाएगा, राइट? सो ये एक तरह से स्मूथ कर्व बन जाएगा, इस तरह से जैसे साइन थीटा का कर्व बना था। और इसका जो पीरियड होगा वो भी 360 डिग्री या 2π के इक्वल हो जाएगा। सेम ग्राफ हमारा नेगेटिव साइड में बन जाएगा, -π/2 पे 0, -π पे -1, -3π/2 पे 0 एंड देन -2π के ऊपर 1 बन जाएगा। अब हम tan थीटा का ग्राफ देखेंगे। सो tan थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी और वो कैसे निकलती है? tan थीटा है ना, वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के। सो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 0 डिग्री के ऊपर 0 वैल्यू आ जाएगी, 90 डिग्री के ऊपर नॉट डिफाइंड, 180 डिग्री के ऊपर 0
एंड 270 डिग्री के ऊपर नॉट डिफाइंड एंड 360 डिग्री के ऊपर 0 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो कि 0 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। तो यहाँ पे 0 आएगा 0 डिग्री के ऊपर। बट अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे 0 से π/2 की तरफ जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि साइन थीटा तो हमारा इंक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते जाते 0 से 1 की तरफ अप्रोच करता है एंड कोस थीटा 1 से 0 की तरफ अप्रोच करता है। सो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और π/2 तक जाते जाते ये ग्राफ इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ओके। अब क्या होगा कि π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, tan नेगेटिव होता है। तो tan क्या करेगा, नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होके ये पाई के ऊपर 0 हो जाएगा। हम देख सकते हैं पाई के ऊपर जो आंसर आ रहा था वो हमारा 0 आ रहा था, राइट। और फिर अगेन ये पाई से 3π/2 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो पाई से 3π/2 तक जाते जाते ये ग्राफ पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और इसी तरह से ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि tan यहाँ पे नेगेटिव है, राइट। और इसी तरह से ये ग्राफ नेगेटिव साइन में भी अपने आप को रिपीट करता रहेगा इस तरह से, राइट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट तक गया, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, देन नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होके 0 तक आया और उसके बाद में उसने अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। सो जो इसका पीरियड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा या 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो अब इसका हम डोमेन और रेंज भी देख सकते हैं। तो इसका जो रेंज होगा वो तो हम देख सकते हैं, ये नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है। सो ऑल रियल वैल्यू हो जाएंगे। पर जो इसका डोमेन है वो क्या होगा, वो π/2 के ऑड मल्टीपल्स के ऊपर नॉट डिफाइंड होगा। जैसे π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। इन सब के ऊपर वो ग्राफ नॉट डिफाइंड है, यानी इसके ऊपर क्या हो रही है, उसकी एसिम्पटोट्स बनेंगी। सो वो हमको डोमेन में से हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाएंगे, हम π/2 के ऑड मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो r हमारी ऑड रियल वैल्यूज हो गई, उसमें से हम π/2 के ऑड मल्टीपल्स को हटा देंगे। वो कैसे लिखेंगे हम, 2n+1 एक हमें ऑड नंबर को बताता है जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। तो 2n+1 π/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे n इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये इसका डोमेन हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम साइन थीटा का यदि और कोस थीटा का डोमेन देखें, तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा का देखो डोमेन के अंदर तो और रियल वैल्यूज को ले लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो जो डोमेन होगा वो तो r हो जाएगा, बट जो रेंज होगा वो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वो -1 से 1 तक के बीच में जा रहा है, राइट। सो इसका जो रेंज -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। सिमिलरली सेम डोमेन और रेंज कोस थीटा का होगा, डोमेन हो जाएगा r एंड रेंज हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। अब हम कोट थीटा का ग्राफ देखेंगे। कोट थीटा के ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सो जहाँ जहाँ पे भी साइन थीटा 0 होगा वहाँ पे कोट थीटा नॉट डिफाइंड होगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा कहाँ कहाँ पे 0 है, एक तो 0 डिग्री के ऊपर है, एक 180 डिग्री है और एक 360 डिग्री है। तो इन तीन वैल्यूज के ऊपर जो हमारा कोट थीटा है वो नॉट डिफाइंड होगा एंड जो 90 डिग्री और 270 डिग्री है उसके ऊपर हमारा जो कोट थीटा हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोस थीटा 0 है और 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0 होता है, राइट। और एनी नंबर डिवाइड बाई 0 वो नॉट डिफाइंड होता है। सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 डिग्री के ऊपर वो नॉट डिफाइंड है
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा एंड π/2 तक आते आते वो 0 हो जाएगा। देन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर π/2 से π के अंदर वो नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव साइड में बनेगा ग्राफ और वो नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। देन थर्ड क्वाड्रेंट में π to 3π/2 वो पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और 0 की तरफ जाएगा, राइट, और 3π/2 पे 0 हो जाएगा एंड 3π/2 से 2π के बीच में वो अगेन नेगेटिव होगा और नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। सेम ग्राफ ये नेगेटिव साइड में बनेगा। अब इसके हम डोमिनो रेंज देखते हैं। सो जो रेंज है वो तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, राइट, यानी और रियल वैल्यूज ले रहा है, तो जो रेंज हो जाएगा वो तो R हो जाएगा, बट जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिम्पटोट्स आ रही है, नॉट डिफाइंड हो रहा है किसके ऊपर, पाई, 0, 2π, -π और -2π एंड सो ऑन, इनके ऊपर। यानी जो n π है वहाँ पे वो नॉट डिफाइंड है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ओके, सो डोमेन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R माइनस n π के इक्वल हो जाएगा। अब हम sec थीटा का ग्राफ देखते हैं कि sec थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। जो sec थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा इक्वल होता है 1 में cos थीटा। तो जहां जहां पे भी cos थीटा 0 होगा वहां पे sec थीटा नॉट डिफाइंड होगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 90 डिग्री के ऊपर और 270 डिग्री के ऊपर वो नॉट डिफाइंड है, या π/2 या 3π/2 भी हम बोल सकते हैं उसको। सो यहाँ पे यदि मैं इसका डोमेन को रिप्रेजेंट करूंगा तो R माइनस 2n+1 π/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि π/2 के ओड मल्टीपल्स के ऊपर जो sec थीटा है वो नॉट डिफाइंड होता है। एंड जो रेंज हो जाएगा वो कैसे हम निकालेंगे वो देखते हैं। तो sec थीटा किसके इक्वल होता है, 1 में cos थीटा के, और cos थीटा है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेता है, -1 से 1 तक। तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ 1 में -1, 0 एंड 1 में 0, 1। तो यदि कोई भी नंबर है जो 1 या 1 से बिगर है उसको -1 से 0 के बीच की किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर नेगेटिव होगा, और वो आंसर नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके -1 तक जाएगा। एंड यदि हम 1 को 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर 1 से बिगर ही होगा। सो यहाँ पे आंसर हमारा 1 से इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये इसका रेंज हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। वो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, राइट। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे 0 पे क्या है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि cos थीटा 0 के ऊपर 1 होता है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और π/2 पे आते आते नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। एंड π/2 से π के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना sec थीटा नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, -1 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई के ऊपर या 180 डिग्री के ऊपर cos थीटा -1 होता है, तो 1 में -1 क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे -1 आंसर आएगा एंड देन वो अगेन माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई से 3π/2 के बीच में sec थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो नेगेटिव होगा, राइट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर sec थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos थीटा भी पॉजिटिव होता है, तो वो इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा एंड वो 1 तक जाएगा, राइट। सेम ग्राफ हमारा नेगेटिव साइड में भी बन जाएगा। अब हम लास्ट कोसेक थीटा का ग्राफ देखते हैं। तो कोसेक थीटा का ग्राफ भी सेक थीटा से सिमिलर ही होगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो कोसेक थीटा है वो 1 में साइन थीटा के इक्वल होता है, तो जहाँ जहाँ पे साइन थीटा 0 होगा वहाँ पे कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड होगा। और साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पे होता है, तो वो 0 डिग्री के ऊपर होता है, 180 डिग्री के ऊपर होता है, -180 डिग्री, 360 डिग्री, -360 डिग्री एंड सो ऑन। सो वो 180 डिग्री की जो मल्टीपल्स है उसके ऊपर वो 0 होता है। तो हमें डोमेन निकालने के लिए
उसको हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो r में से सबट्रैक्ट कर देंगे 180 डिग्री के मल्टीपल्स या फिर पाई के मल्टीपल्स, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, राइट। एंड रेंज भी हम डिफाइन करेंगे, वो कैसे करेंगे, साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता है। सो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, -1 से 0 यूनियन 0 to 1। ओके, अब यदि 1 को -1 से 0 के बीच की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, -∞ से लेके -1 तक यूनियन, यदि 1 को 0 से 1 के बीच की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये इसका हमारा रेंज हो जाएगा। एंड जो ग्राफ बनाएंगे तो 0 डिग्री के ऊपर नॉट डिफाइंड होता है, बट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और ये π/2 तक आते आते 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो π/2 के ऊपर क्या होता है, 1 होता है, राइट। देन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी कोसेक पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो π/2 से पाई के अंदर अगेन वो पॉजिटिव साइड में बनेगा और वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। देन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो नेगेटिव होता है, तो -∞ से स्टार्ट होगा और वो -1 तक जाएगा एंड देन -1 से अगेन -∞ की तरफ जाएगा। सिमिलरली सेम ग्राफ वो नेगेटिव साइड में बनाएगा। सो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स बना सकते हैं। इनके पीरियड भी देख लेते हैं। तो जो कोसेक थीटा का पीरियड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री या 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, राइट। एंड सेक थीटा का पीरियड होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी 360 डिग्री एंड 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। और कोट थीटा है उसका पीरियड भी 180 डिग्री और पाई के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो कोट और टेन इन दो के पीरियड है वो 180 डिग्री या पाई के इक्वल होते हैं, और बाकी जो अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका पीरियड 360 डिग्री और 2 पाई के इक्वल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कोट होता है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने की वजह से 180 डिग्री के बाद में वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। सो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो एंड शेयर करो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ अदर ग्राफ्स बनाएंगे, जैसे sin 2x का ग्राफ बनाना हो, sin 3x का, cos 2x का ग्राफ बनाना हो, या 3 cos x का ग्राफ बनाना हो। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो एम्पलीट्यूड और पीरियड होता है वो कैसे ग्राफ को चेंज करते हैं।